5 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, इसका ऐलान किया जा चुका है। और अब ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। उनके साथ उनके सहयोगी भी मौजूद हैं। तो अब दावा पेश किया जाएगा। औपचारिकता ये जो है वो पूरी की जाएगी कि राज्यपाल के सामने वो दावा पेश करेंगे, विधायकों की लिस्ट सौंपी जाएगी, साथ ही सरकार बनाने को लेकर भी राज्यपाल को निमंत्रण दिया जाएगा कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। ये आप देख रहे हैं अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल। तो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ जो सहयोगी दल हैं उनके नेता मौजूद हैं, राज्यपाल के पास नई सरकार का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम सहयोगी और बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद हैं। खुद फडणवीस दावा पेश करते हुए राज्यपाल के सामने पहुंचे हैं। एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र का। राजभवन में राज्यपाल के पास दावा पेश करने के लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। अजित पवार राजभवन में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजित पवार एक तरफ, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और बीच में देवेंद्र फडणवीस हैं और साथ ही प्रफुल्ल पटेल आपको नजर आ रहे हैं। आपसी सामंजस्य की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। विपक्ष और विरोधियों की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, हमला किया जा रहा था कि बीजेपी और सहयोगी दल उनके महाराष्ट्र में बहुमत हासिल करने के बाद भी ना मुख्यमंत्री तय कर पा रही है और ना मंत्रालयों को लेकर बातचीत बन पा रही है। लेकिन कल हुई मुलाकात के बाद आज राज्यपाल के पास नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार पहुंच चुके हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी है? देखिए, तीनों ही जो नेता हैं वो अपने अपने विधायकों की लिस्ट लेकर के राजभवन पहुंचे हुए हैं, जिसमें बीजेपी के पास 132 विधायक और 5 निर्दलीय ऐसे करके 137 विधायकों का समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 57 विधायकों का समर्थन है। तो खुद एनसीपी के जो है 41 विधायक चुनकर के आए हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 230 के आसपास जो विधायकों की संख्या है वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर रहे हैं। और इसीलिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों ही जो नेता हैं महायुति के गठबंधन के मित्र पक्ष, ये इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए हैं, जहां पर वे राज्यपाल को एक प्रोसेस के तहत ये जो है ये चिट्ठी देंगे, अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसके बाद कल जो है शपथ विधि जो है वो शुरू हो पाएगी। राकेश, विपक्ष की तरफ से, विरोधियों की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि बहुमत हासिल करने के बाद ना मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस किया जा रहा है और ना ही जो सहयोगी दल हैं उनमें सामंजस्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अब दावा पेश हो रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वक्त अगर मैं आपको कहूं तो पिछले 24-48 घंटों में जब से केंद्रीय पर्यवेक्षक का ऐलान किया गया, उसके बाद विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण मुंबई आए, विधायक दल की बैठक हुई, उसमें फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो चुप्पी साधे बैठा हुआ है। एक तरीके से उनकी जो बोलती है वो बंद हो चुकी है तमाम आरोपों पर। फिलहाल वही महायुति जो गठबंधन है वो सरकार बनाने की दिशा में आगे एक एक कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, अतुल हमारे सहयोगी भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, तमाम सहयोगी दल एक साथ और नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हैं। क्या मंत्रालयों को लेकर भी बातचीत बन चुकी है सहयोगियों में? जी देखिए, अभी तो फिलहाल जो जानकार हैं, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि
दोनों डीसीएम और सीएम का शपथ लेना फिलहाल 5 तारीख को तय है। अभी जो राजभवन में ये तीनों नेता थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर औपचारिक तौर पे सरकार बनाने का जो एक पत्र होता है वो राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल के बाद उनको एक ऑफिशियली पत्र दिया जाएगा जिसमें 5 तारीख को शाम 5 बजे शपथ विधि होने का एक ऑफिशियल लेटर दिया जाएगा। इसके बाद ये जो सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि महायुति के जो तीनों नेता हैं वो बैठक कर सकते हैं और उससे पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राजभवन में ही, और उसमें चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी कि क्या जो पोर्टफोलियो बंटवारे की है वो 6 तारीख को 5 तारीख के शपथ के बाद इन दोनों डीसीएम और सीएम के बाद 6 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा कि साथ ही साथ उनके कुछ मंत्री भी कल की शपथ विधि में शामिल हो सकते हैं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी अहम माना जा रहा है और तीनों नेता यहां पर आएंगे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। ये भी बताया जा रहा है कि शायद निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हुए हैं वो भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि महायुति में ऑल इज वेल है, क्योंकि जिस तरीके से बीते 4-5 दिनों से एक रस्साकसी दिखाई दी है खासतौर पे एकनाथ शिंदे की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं एक गलत इमेज गया है जिसका फायदा उठाते हुए फिलहाल महाविकास आघाड़ी दिखाई दे रही है और लगातार जो है महायुति के ऊपर हमले कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जो इंतजार था वो पूरा हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। वर्षा बंगले पर अभी तीनों नेताओं की मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर में वर्षा बंगले से निकल के तीनों के तीनों राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो औपचारिकता पूरी की जाएगी। जी तो बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं और राजभवन में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और साथ ही साथ कई और नेता जो बीजेपी साथ ही साथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट के हैं वो मौजूद हैं। ये भी बताएं कि क्या किसके पास कितना मंत्रालय जाएगा, इसको लेकर कोई फॉर्मूला तय हो पाया है? अनूप, अतुल। जी देखिए, अभी तक जो मंत्रालय की जी मंत्रालय बांटने की जहां तक बात है, देखिए अभी 7 ईच का जो फॉर्मूला है फिलहाल वो तय अभी माना जा रहा है कि तीनों पार्टियों की तरफ से शुरुआती में अगर दूसरे मंत्री भी शपथ लेते हैं तो तीनों पार्टियों से 7-7 मंत्री हो सकते हैं, जिनमें वो प्रमुख नाम होंगे जो पिछली महायुति सरकार में बड़े लीडरशिप के तौर पे तीनों पार्टियों के माने जाते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बीजेपी से गिरीश महाजन ले सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। उनके अलावा राधा कृष्ण विखे पाटिल शपथ ले सकते हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के और पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार वो विदर्भ से जो है काफी बड़े मार्जिन से जीते हैं और एक बड़ी जीत जो बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली उनकी बड़ी भूमिका थी, तो उन्हें पद दिया जा सकता है। नीतीश राणे का भी जो नाम है वो इस बार आ रहा है, क्योंकि युवा चेहरे के साथ साथ जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर काफी ज्यादा मुखरता से उन्होंने बात रखी है अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान, उसमें भी उनका जो है नाम आ रहा है कि उन्हें भी शायद इस बार मंत्री पद में जगह दी जा सकती है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो उनके भी जो प्रमुख नेता हैं उनके भी नाम शॉर्ट लिस्टेड है, जिसमें दीपक केसरकर हैं, उदय सामंत हैं, शंभूराजे देसाई हैं, दादा भूसे हैं। इस तरीके के जो नेता हैं जो पिछले महायुति में भी सरकार में मिनिस्टर थे, उनका भी नाम इसमें हो सकता है। एनसीपी अजीत गुट से हसन मुशर्रफ हो सकते हैं, छगन भुजबल हो सकते हैं, धनंजय मुंडे हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो नेता हैं उनका नाम फिलहाल बताया जा रहा है कि अगर पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया और उनके साथ मंत्री शपथ लेते हैं तो ये जो मंत्री हैं वो उनके साथ शपथ ले सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली नंबर्स क्या होंगे, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा और क्या ये सीएम और डीसीएम के साथ साथ बाकी मंत्री भी शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, वो देर शाम तक आज चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसके बाद जो है आगे की जो सरकार की बनने की जो रूपरेखा है वो तैयार होगी। जी। और महिलाओं को लेकर चर्चा चल रही थी कि महिलाओं को भी प्रमुखता से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, महिलाओं की संख्या अच्छी खासी होगी।
जी देखिए, महिलाओं की जहां तक बात है तो कहीं ना कहीं इस बार की महायुति की जो एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है उसमें महिलाएं एक बड़ी भूमिका निभाई है। लाडली बहना योजना एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर माना जा रहा है महायुति की जीत को लेकर। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि 6 से 7 मिनिस्टर जो है महिलाओं को बनाया जा सकता है। इसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ साथ MOS यानी राज्य मंत्री भी उन्हें बनाया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी 5 तारीख को जो आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होने वाला है उन्हें भी बुलाया जाएगा वहां पर, और जहां पर VIP गेस्ट बैठे होंगे वहां पर भी उनको बैठने की तरजीह दी जाएगी। एक अलग उनके लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं इस बार की जो है महायुति के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक का फायदा महायुति को मिला है। जो इतनी बम्पर जीत उन्हें मिली है और उसमें कई सारे नाम हो सकते हैं। उसमें पंकजा मुंडे का भी नाम जो है बताया जा रहा है कि वो रह सकती हैं। अदिति तटकरे जो NCP की नेता हैं और सुनील तटकरे की बेटी हैं, पिछली बार वो मंत्री भी रही थी, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। ऐसे और भी कई महिलाएं हैं जो काफी ज्यादा उनकी चर्चा हो रही है। तो इस बार उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है महाराष्ट्र में, क्योंकि महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है महायुति की इस बम्पर जीत में। जी, शपथ ग्रहण में कौन कौन पहुंच रहा है, क्या वो लिस्ट तैयार हो चुकी है? जी देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में तो अभी तक जितने भी VVIPs हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह बताया जा रहा है कि वो भी पहुंचने वाले हैं। उनके अलावा किरण रिजिजू भी यहां पर पहुंचेंगे और भी कई सारे कैबिनेट जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे। साथ में जो कई सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें बीजेपी की सरकार के साथ साथ NDA सरकार के भी कई सारे सहयोगी हैं, तो उनको भी बुलाया जाएगा। करीबन 22 बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग NDA और बीजेपी के शासित प्रदेशों के वो शामिल होने वाले हैं। जो साधु संत हैं उस पर काफी खास तवज्जो दी गई है। करीबन 150 से ज्यादा जो साधु संत हैं, मठाधीश हैं, जो है बड़े धर्म गुरु हैं, उनको बुलाया जाने वाला है। और उनके साथ साथ यहाँ पर जो हवन पूजन है वो किया जा सकता है। तो ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। और जो VVIPs हैं उनकी भी लिस्ट काफी ज्यादा है। टोटल अगर इन नंबर्स देखें तो करीबन 700 जो है VVIPs को इनविटेशन दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह भी शामिल है। और उसको लेकर खासा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। जी जी, इस बीच खबर यह भी है कि कल जो लोग वहां पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में, उनमें बड़ी संख्या में लोग एक हैं तो सेफ हैं कि टी-शर्ट पहनकर पहुंचने वाले हैं। तो क्या बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे और हिंदुत्व पर ही इस पूरी कार्यकाल में आगे बढ़ने वाली है, हिंदुत्व के मोर्चे पर? ये तस्वीरें, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं आपको कि राज्यपाल पहुंच चुके हैं और इस बीच 3 ये जो आपने वो कहा प्रमुख एक है तो सेफ है, घटक दल NDA के जो मौजूद हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे का गुट यानी कि शिवसेना शिंदे, और साथ ही साथ NCP अजित पवार, और तीनों ही नेताओं के द्वारा अब नई सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए, और सपोर्टर्स यानी कि जो विधायक उनके साथ हैं उनकी लिस्ट सौंपी जाएगी। अतुल, जरा एक बार पूरी जानकारी दीजिए कि कौन कितनी विधायकों की लिस्ट लेकर पहुंचा है बीजेपी के साथ, और कौन कौन से निर्दलीय विधायक हैं, अजित गुट के साथ कौन कौन लोग हैं और शिंदे गुट के साथ कौन कौन है? जी देखिए, जो लिस्ट है तीनों पार्टियों की, वो जितने भी विधायक हैं वो दिए जाएंगे। अजित पवार गुट के 41 विधायक हैं तो उनकी वो लिस्ट वो सौंपेंगे। 57 के करीबन इनके हैं अजित एकनाथ शिंदे के, वो लिस्ट उनको दी जाएगी। 132 जो विधायक हैं बीजेपी के, उनकी लिस्ट उन्हें सौंपी जाएगी। उसके अलावा 7 जो निर्दलीय हैं, अपक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दिया है, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। रवि राणा उसमें एक नाम है, नवनीत राणा के जो पति हैं वो भी यहाँ पर राजभवन में पहुंचे हुए हैं। जन
स्वराज्य पार्टी करके एक नई जो है महाराष्ट्र की पार्टी है, जिसके 2 विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सदाभाऊ खोट एक किसान के बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी अपना जो है समर्थन पत्र यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। तो कुल मिला के 7 जो निर्दलीय हैं वो फिलहाल जो है महायुति सरकार के साथ यहाँ पर राजभवन पहुंचे हुए हैं और इन सभी की लिस्ट दी जाएगी जो अराउंड जो है 237 टोटल इन नंबर्स होते हैं। उन सभी के नाम होंगे, उन सभी के हस्ताक्षर उनके नाम के सामने होगा और वो पत्र जो है राज्यपाल को दिया जाएगा और उसके बाद जो औपचारिकता है राज्यपाल की तरफ से कि सरकार आप जो है बना सकते हैं करके, तो वो 5 तारीख तो बिल्कुल वही तस्वीर नजर आ रही है जिसमें एकनाथ शिंदे वो पत्र राज्यपाल से लेते हुए साथ ही साथ जो नाम है उसके बारे में जानकारी देते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो इनविटेशन राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने के लिए है वो और साथ ही साथ जो दावा पेश किया जा रहा है उसकी ये तस्वीर है। तो नई सरकार बनाने का दावा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तरफ से, साथ ही साथ एनडीए के जो सहयोगी बाकी दल हैं उनकी तरफ से पेश किया जा चुका है। निर्मला सीतारमण आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं जो पर्यवेक्षक के तौर पर बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र यानी कि मुंबई भेजी गई हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल सभी के चेहरे खिले हुए। देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि वो लौटकर आएंगे, वो अगर कहते हैं तो करते हैं और ठीक वैसा ही देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जबरदस्त जीत, साथ ही साथ सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाने की जो औपचारिकता है उसको पूरा करने के लिए, दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राज्यपाल को तमाम नेता फूल देकर उनको आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं नई सरकार बनाने के लिए, क्योंकि शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है देवेंद्र फडणवीस। और ये देखिए विजय रूपाणी महाराष्ट्र के राज्यपाल सभी को फूल देते हुए अभिवादन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए राज्यपाल